हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे। आप लोग को पता ही चल गया यार कि हम लोग का एक नया कोर्स आ रहा है, एंड्रॉयड कोर्स, जो कि फ्री है यूट्यूब पे। एंड इसको मैंने सोचा आप लोग के सामने फ्री में प्रस्तुत किया जाए, फ्री में दिया जाए, जिससे कि आप लोग काफ़ी चीज़ सीख सको। एंड बहुत सारे लोग, हमारे मित्र लोग, बहुत सारे आप लोग हमसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर जो नया कोर्स आप एंड्रॉयड का ला रहे हैं उसको फ्री में डालिए, तो उसको फ्री में डालेंगे। और फिर मैंने सोचा यार पेड के लिए कुछ अलग सोचा जाएंगे, इससे भी नेक्स्ट लेवल सोचा जाएगा। एंड इसी कोर्स पे काम चल रहा है और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि वीडियो भी कम आ रही होंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। कोई दिक्कत नहीं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कोर्स आपको फ्री में मिलने वाला। अब यार कोर्स को स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि यार देखो मैं जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा हूँ और आप लोग की मैं सुनूंगा, लेकिन थोड़ा सा कम सुनूंगा। मुझे अपने तरीके से आप सिखाने दीजिए बस। अगर आप मुझे अपने तरीके से सिखाने देंगे तो आप बहुत तगड़े सीख जाएंगे। अगर आप मुझ पर प्रेशर डालेंगे कि सर ये भी कर दीजिए, वो भी कर दीजिए, इसकी वीडियो डाल दीजिए, उसकी वीडियो डाल दीजिए, तो होगा क्या कि हम जो आप कहोगे वो तो कर देंगे, बट ये वाली चीज़ तगड़ी नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करना चाह रहे हैं गाइस, हम इस कोर्स को बहुत तगड़ा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने तरीके से वीडियोस को डालने दीजिए एंड अपने हिसाब से करने दीजिए। ये तो रही बात एक। अब इस कोर्स को लेकर के ये कोर्स स्टार्ट होगा, सबसे पहले जी ये कोर्स स्टार्ट होगा, जल्दी स्टार्ट होगा। बस थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए कोर्स को प्लान करने के लिए, प्रोजेक्ट्स प्लान करने के लिए, बेसिक्स प्लान करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस कोर्स के लिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, उस डाउट को सबसे पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा डाउट है हम देखते हैं भाई, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं डाउट्स को। सबसे पहला ही डाउट यार ये है सबका कि ये फ्री होने वाला है कि पेड होने वाला है। तो पहला ही डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये पूरा कोर्स फ्री होने वाला है, तो आपको कोई भी पैसा नहीं देने। बस आपको करना क्या है, बस हमें सपोर्ट करने के लिए, जिससे हम ऐसे कंटेंट ला पाएं, आपके लिए फ्री कोर्सेज ला पाएं। फ्यूचर में हम और भी कोर्सेज बहुत सारे प्लान कर रखे हैं, ठीक है। तो बस मुझे सपोर्ट करने के लिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं यार, बट सब्सक्राइब नहीं करते यार। तो यार देखो, वीडियोस देखोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन होगा। क्योंकि यार देखो, ऑब्वियसली बात है, आप फीस या गुरु दक्षिणा के रूप में यही दे दीजिए मुझे, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए जिसको सीखना है एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और अगर आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही डिसीजन है, आप बिल्कुल स्टार्ट करिए, ठीक है। तो पहला डाउट यही है कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री होने वाला है, ठीक है। पेड होगा, जो चीज़ें पेड होंगी मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। चलो दूसरी चीज़, क्या ये जो कोर्स होने वाला है वो आप किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाएंगे, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाएंगे। जावा, कोटलिन या नेटिव एंड्रॉयड अलग हो गया, इन दोनों को यूज़ करके, या फिर आप फ्लटर यूज़ करेंगे या फिर रिएक्ट नेटिव यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि गाइस ये जो कोर्स होने वाला है वो नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स है, नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो पहला डाउट क्लियर हो गया, हम नेटिव की बात करेंगे। नेटिव मीन्स कि हम जावा को यूज करेंगे या फिर कोटलिन को यूज करेंगे, इन दोनों को यूज करेंगे। हम हाइब्रिड एप्लीकेशंस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हाइब्रिड एप्लीकेशंस की बात नहीं करेंगे कि एक्चुअली हम रिएक्ट को कैसे यूज करें, iOS ऐप, एंड्रॉयड ऐप एक साथ कैसे बनाएं। हालांकि मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रखा है जिसमें हाइब्रिड एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करते हैं, रिएक्ट नेटिव से भी फ्लटर से भी। तो ना तो ये फ्लटर का होने वाला है, ना तो रिएक्ट नेटिव का होने वाला है, ठीक है। जिसको फ्लटर और रिएक्ट नेटिव सीखना है वो जाकर के सीख सकता है कहीं से, और बाद में मैं उसके कोर्सेज भी डाल दूंगा, वो अलग बात है। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करना है गाइस, तो आपको पहले नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक तो आना ही चाहिए, तब आप जाके दूसरे पे मूव करो, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने ऑडियंस को सबसे पहले नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट सिखाएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ और प्लान करेंगे, वो आपकी बात है, आपने कैसा रेस्पॉन्स दिया इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम नेटिव चूज करेंगे, सपोज हमने नेटिव चूज कर लिया, सो व्हाट टेक्नोलॉजी शुड आई यूज। हम नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी जावा यूज करेंगे या कोटलिन यूज करेंगे, ठीक है। क्या मैं यूज करूंगा, क्वेश्चन है ना दिमाग में पक्का। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इवन मैंने पोल भी डाला था। तो देखो क्या है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जावा एंड कोटलिन क्या है। जावा एंड कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, एंड्रॉयड ऐप्स को डेवलप कर पाएंगे। नेटिव एंड्रॉयड ऐप्स की बात कर रहा हूं मैं, बार बार मैं ये चीज गाइस आपको बता रहा हूं कि फिर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर आप तो रिएक्ट नेटिव नहीं यूज कर रहे हैं, ये नहीं यूज कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल यूज करेंगे यार, बाद में यूज करेंगे दूसरे कोर्स के अंदर, ठीक है। अब ना आप कभी कहीं जा रहे हो ना मैं कहीं जा रहा हूं, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा चैनल गायब ना हो जाए, ठीक है, आपसे, ठीक है। तो हम लोग नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं। नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट में क्या कोटलिन यूज करेंगे, क्या जावा यूज करेंगे, आप लोग के क्या दिमाग में आ रहा है, आपको क्या यूज करना है, कमेंट सेक्शन बता सकते हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, बट फिर भी ये डाउट है। तो मैं देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोटलिन एंड एंड्रॉयड, कोटलिन और जावा। कोटलिन से भी आप जावा से भी आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हो, कोटलिन से भी आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हो। बट ये पता होना चाहिए ना, दोनों की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कोटलिन जावा की। तो कोटलिन भी जो है वो यूज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम लोग बना पाएंगे एंड्रॉयड ऐप्स। साथ ही साथ में जावा की हेल्प से भी हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलप कर पाएंगे। जावा पुरानी लैंग्वेज है, काफी पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है। एंड्रॉयड काफी एज कंपेयर टू जावा तो काफी नई लैंग्वेज है। बट कोटलिन जो है गाइस वो जावा के सिद्धांतों पे चलती है,
ठीक है, जावा भी जेवीएम बेस्ड है, कोटिन भी जेवीएम बेस्ड लैंग्वेज है, एंड जावा के सिद्धांतों पे ही चलेगी। दैट मीन जावा के बहुत सारे रूल्स हैं, जेवीएम बेस्ड लैंग्वेज है, वो सारे रूल्स को कोटिन फॉलो करती है। बस कोटिन क्या काम करती है ये बस आप समझिए। कोटिन जावा की कुछ कमियां थी उनको उसको इसने सॉल्व कर दिया, कुछ इश्यूज थे उसको इसने सॉल्व कर दिया। साथ ही साथ में जावा में कोड लिखना थोड़ा सा कठिन होता था, तो कोटलिन ने उसको आसान बना दिया। बस यही दो काम इसने किए। अब ये बात तो समझ गए, ठीक है, ये बात तो समझ गए। बाकी आप देख सकते हो इसके बारे में डिफरेंस वगैरह देख सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या है कि आप कोटलिन यूज करो चाहे जावा यूज करो, आपको एंड्रॉयड के कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए बस, ठीक। एंड्रॉयड के कॉन्सेप्ट समझ में आने, कोई भी आप यूज करो, जावा यूज करो चाहे कोटलिन यूज करो, आपकी मर्जी है। बट कुछ फायदे हैं और किसी लोगों को मैं रिकमेंड करना चाह रहा हूं कि क्या वो यूज करें और हम क्या यूज करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप किस लिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहे हो, ठीक है, या आप किस लेवल पे हो। इफ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, तो आपके पास दो रास्ते हो। वैसी बात, आप जावा चूज कर सकते हो या कोटिन यूज कर सकते हो, बट मैं आंख बंद करके कहूंगा आप जावा चूज करो। आंख बंद करके मैं कहूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप आंख बंद करके जावा चूज कर लीजिए, क्योंकि उसका फायदा मैं अभी गिनाने वाला हूं, ठीक है। आप आंख बंद करके क्या चूज कर लिए, आप आंख बंद करके जावा चूज कर लिए। इफ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो उस केस में क्यों, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अगर जावा चूज करते हो तो उसके फायदे हैं गाइस, उसके फायदे मैं आपको गिना रहा हूं, देखिए क्या क्या फायदे हैं। अगर आप जावा चूज करते हो तो आपको बेसिक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके स्ट्रांग हो जाएंगे 100%। अगर आपने जावा चूज की तो बेसिक फंडामेंटल आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे अगर आपने जावा यूज़ की है। दूसरी चीज़, जावा को सीखना थोड़ा सा कोटलिन से कॉम्प्लेक्स है, बट कोटलिन अगर आप डायरेक्ट सीखोगे तो आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है। बट अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं कहूँगा आप जावा सीखो, क्योंकि जावा के जो कॉन्सेप्ट हैं ऊप्स वगैरह के, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो वो हमेशा यूज़ होंगे। कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अगर आप सीखते हो तो जावा के कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जावा एक बेसिक कह सकते हो फंडामेंटल चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो आपको फंडामेंटल प्रोग्रामिंग सही हो जाएगी। अब जब फंडामेंटल प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, ऊप्स वगैरह कॉन्सेप्ट तगड़े हैं जावा में, मैं तो कहूँगा किसी भी लैंग्वेज से आप ऊप सीखते हो, अगर आप जावा से ऊप सीखते हो तो 100% आपको बेनिफिट होने वाला है, पक्का। मैं भी जावा के फायदे नहीं गिना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ऊप्स या बेसिक प्रोग्रामिंग, ऊप्स हो गया, एक्सेप्शन हो गया, इन सब के जो कॉन्सेप्ट है ना वो मोस्टली बेसिक्स होते हैं जावा में। बेसिक का मतलब ऐसा एक तरीका है जो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम होगा जावा की तरह, ठीक है। तो अगर आपने एक्सेप्शन वगैरह सीख लिया, स्ट्रिंग वगैरह सीख लिया, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब मैं यहाँ टॉपिक्स गिरा नहीं रहा हूँ बस। अब इससे होगा क्या फायदा, इससे गाइस फायदा ये होगा कि आपके इंटरव्यू में भी यही पूछा जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट हो तो आपके इंटरव्यू में भी ये चीज़ हेल्प करेंगे गाइस, ये चीज़ हेल्प करेंगे इंटरव्यू में भी तो ऑब्वियसली बात, आप खुद सोचो, आपके इंटरव्यू में यही चीज़ पूछे जाएंगी, 100% यही चीज़ इंटरव्यू पूछे जाएंगी। जावा क्या होता है, जावा तो मान लो नहीं पूछा जाएगा, मान लो जावा किसी ने डायरेक्ट नहीं पूछा, बट ऊप्स पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा हाइडिंग क्या होता है, डेटा बाइंडिंग क्या होता है, एक्सेप्शंस क्या होती है, रन टाइम एक्सेप्शन क्या होती है, कलेक्शंस, ठीक है। तो मोस्टली चांसेस हैं अगर आपने जावा सीखा तो आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। मैं तो कहूँगा यार 90% चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि आपको प्रोग्रामिंग राउंड में जावा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% नहीं, 90%। नेक्स्ट, आपने अगर जावा कर रखी है, इफ यू हैव डन जावा, तो आप बेसिक आपको सही अच्छी हो गई, इंटरव्यू ऑलमोस्ट, इंटरव्यू में भी ये चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम एंड्रॉयड डेवलपमेंट आप और भी चीज़ें कर सकते हो जावा से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल यूज़ तो नहीं होता है, जैसे आजकल यूज़ नहीं होता है क्या, आजकल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस नहीं यूज़ होते हैं गाइस, बट आप बना तो सकते हो ना, जावा एफएक्स वगैरह यूज़ करके। लेट सपोज कि आपको नहीं बनाना है तो भी आप क्या कर सकते हो, आप बैकएंड प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बैकएंड डेवलपमेंट, जो सबसे तगड़ी चीज़ है मार्केट में। स्प्रिंग बूट वगैरह यूज़ कर सकते हो, बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हो। तो बैकएंड डेवलपमेंट में आप स्प्रिंग बूट यूज़ कर सकते हो अगर जावा आती तो, स्प्रिंग बूट, ठीक है। आप डेटाबेस से रिलेटेड टूल्स जैसे JPA, हाइबरनेट, इन सब टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ बैकएंड लिख दिया, बैकएंड से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बैकएंड ही अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, बैकएंड डेवलपमेंट तगड़े तरीके से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशंस तो कर ही सकते हो, और साथ ही साथ में एंड्रॉयड डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं हम लोग, एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम जावा को देखें तो ये मल्टीपल फील्ड्स में यूज हो जाएगी, मल्टीपल फील्ड्स में यूज हो जाएगी।
मल्टीपल फील्ड्स में हो जाएगी। बात समझ में? तो जावा आपके बेसिक्स क्लियर कर देगी, इंटरव्यू इससे क्लियर हो जाएगा, बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं, मल्टीपल फील्ड्स में यूज हो जाएगी। तीसरी चीज यार, अब अगर आप जावा सीख लेते हो, अच्छे से आपको जावा आती है, इफ यू नो जावा, ठीक है, वेल, इफ यू नो जावा वेल, तो आपको अदर लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, जैसे मैंने अगर जावा सीख रखा है तो हम बहुत आसानी से दूसरी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, और ईजी टू इट बिकम ईजी टू लर्न अदर लैंग्वेजेस और भी लैंग्वेजेस सीखने में बहुत आसानी होती है अगर आपने जावा सीखा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जावा सीख रखा है तो हमें या आपने या हमें तो पाइथन बहुत आसानी से सीख सकते हैं, मुश्किल से 8 से 10 दिन में सीख सकते हैं। 8 से 10 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, मैं 2-3 दिन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके और काम भी स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, इवन अदर लैंग्वेज में तो कोटलिन भी आती है, अगर आपने जावा सीख रखा है तो मुश्किल से इट विल टेक ओनली 5 to 6 days टू मास्टर कोटलिन। मैं सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो कोटलिन भी आप आसानी से, बहुत आसानी से सीख सकते हो। बहुत मान लो तो कोटलिन सीखने में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, 10 days लगेगा, जैसा मैंने सीखा है। ठीक है, अब देखो जावा यही नहीं, जावा और भी अन्य जगहों पे यूज होती है। ठीक है, अब मैं गिना नहीं सकता कि किस तरह जावा यूज होती है, अलग अलग तरीके से जावा यूज होती है। ठीक है, तो जावा के बहुत सारे फायदे हैं। ये किसके लिए मैंने गिनाया है? ये मैंने गिनाया है अगर आप स्टूडेंट हो तो, इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर नॉट एक्चुअली टारगेटिंग फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट, या यू आर नॉट टारगेटिंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट फॉर बिजनेस। अगर आप बिजनेस के लिए नहीं टारगेट कर रहे हो तो मैं तो कहूँगा कि आप जाइए एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट आप जावा से सीखिए, दैट्स इट। आप अच्छे से जावा सीखिए, जिससे भाई आपको और ज़्यादा फायदा हो ना, आपको और ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट आप जावा सीखिए, पक्का पक्का। ठीक है, एक बार जब एंड्रॉइड डेवलपमेंट आपने जावा से कर लिया और सीख लिया, तो मैं रिकमेंड करूंगा इनके लिए कि फिर आप क्या करिए, फिर आप डायरेक्ट 10 दिन का टाइम लीजिए और एंड्रॉइड डेवलपमेंट एक ऐप बना लीजिए, कोटलिन सीखिए और एक ऐप बना लीजिए। ठीक है, डेवलप वन ऐप, डेवलप 1 or 2 ऐप यूजिंग कोटलिन लास्ट में, क्योंकि दोनों चीज़ आप इससे भी नहीं कर सकते, मतलब दोनों चीज़ नहीं कर सकते आप, एंड कोटलिन से भी एंड्रॉइड और जावा से भी एंड्रॉइड, ये तो बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी है। तो आप क्या करो, आप जावा से सीख लो अच्छे से, देन आप कोटलिन सीखो 5-6 दिन, एंड देन आप धीरे धीरे एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे कोटलिन से स्विच कर जाइए। सिंपल है, अगर आपको कोटलिन तक ही पहुंचना है। बट आपको ये सब चीज़ तो आ रही होगी यार, और ये सब चीज़ बस मैं लिखा हूँ 3 पॉइंट के अंदर, अगर मैं इसको ब्रेक करने लगूँ तो 100 पॉइंट्स हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, जब आप ये चीज़ मेंशन करते हो ना, ये चीज़ मेंशन करते हो अपने इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यूअर को ये चीज़ सीवी में दिखाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा उसका फर्क पड़ता है। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ गए। चलो अब स्टूडेंट के लिए हो गया, आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इफ़ यू आर अ इंटरमीडिएट, तो आपके पास एक और रास्ता है कि अगर आप इंटरमीडिएट हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो यहाँ से शुरू करते हैं, आई थिंक ठीक है। इफ़ यू आर इंटरमीडिएट, या इंटरमीडिएट को छोड़ देते हैं, इंटरमीडिएट नहीं, हाँ इंटरमीडिएट बोलते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट नहीं हो, अगर आपने कॉलेज पास आउट कर दिया और आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है जावा सीखने का, क्योंकि जावा का पाथ थोड़ा सा कर्वी है, ठीक है। या अगर आपको जावा आती है पहले से, तो मैं तो कहूँगा कि आप फिर कोटलिन से जाइए, क्योंकि आपको जावा आती है पहले से, एंड माइट भी आपने ये सब बेसिक फंडामेंटल आपने किया हो, इंटरव्यू आपने दिया हो, ना निकला हो अलग बात हो, निकल गया हो अलग बात हो, आपने बैकएंड भी ट्राई किया हो। बैकएंड कहाँ से सीख सकते हो यार? बैकएंड का एक प्रीमियम कोर्स है हमारे पास, वहाँ से आप बैकएंड सीख सकते हो, ठीक है। प्रीमियम कोर्स में मैंने सारी चीज़ बताया है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मास्टर स्प्रिंग बूट विद रियल टाइम प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर सब चीज़ मैंने बता रखा है, आप जाकर के वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो आप कोटलिन जाइए। अदरवाइज आप देख लीजिए भाई, आपको इन सब चीज़ के लिए बेनिफिट चाहिए, बैकएंड करना है, इंटरव्यू देना है, फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, तो आप ये वाला पाथ चूज करो। इंटरमीडिएट हो तो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। बस अब देखो, एक तो तरीका है कि आपको कुछ नहीं आता और आपके पास टाइम है और आपको ये सब चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप जावा चूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जावा से कोटलिन स्विच करना बहुत ईजी है, ठीक है। बट इफ यू आर इंटरमीडिएट बट यू वांट टू टारगेट ओनली एंड्रॉइड डेवलपमेंट, आप सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट को टारगेट करना चाह रहे हो, टारगेट ओनली एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ठीक है, बात समझ गए।
आपने सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट टारगेट किया, आप इंटरमीडिएट हो और सिर्फ मतलब कॉलेज में नहीं हो, आप सीख नहीं रहे हो, इंटरव्यू आपको नहीं देना, आपने सिर्फ टारगेट किया है एंड्रॉयड डेवलपमेंट कि मुझे सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है एंड आई हैव डेवलप ऐप, मुझे डेवलप करना है ऐप्स को, देन गो फॉर कोटलिन। आप आंख बंद करके कोटलिन पे जाइए, क्योंकि आपको ऐप डेवलप करना ना, आपको इंटरव्यू से मतलब नहीं है, आपको बैकएंड से मतलब नहीं है, फ्रंट एंड से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट आना चाहिए, ठीक है। आपके पास टीम होगी, ऑब्वियसली बात बैकएंड डेवलपमेंट के लिए टीम होगी, एपीआईज डेवलप कर रहे होंगे लोग, ठीक है। सो आप क्या करें, सिंपल आप कोटलिन उठाइए, कोटलिन आपको भले ही नहीं आता, आप हो सकता है पाइथन से आए हो, तो आप कोटलिन से एंड्रॉयड ऐप्स को डेवलप करिए, एंड्रॉयड ऐप्स को आसानी से डेवलप करिए, ऐप्स को डेवलप करिए। बात समझे? आई थिंक आप समझ गए। बाकी प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल के लिए मैं बताऊंगा नहीं, दो ही चीज़ के लिए है, स्टूडेंट एंड इंटरमीडिएट। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या चूज़ करना है। इफ़ यू आर प्रोफेशनल देन आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें क्या चूज़ करना है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको और भी बेनिफिट चाहिए अपार्ट फ्रॉम एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तो आप जावा चूज़ करिए। बाद में आप स्विच कर जाइए कोटलिन पे। जब आप एंड्रॉयड सीख लीजिए, एंड्रॉयड के कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, तब आप स्विच कर जाइए कोटलिन पे। कोटलिन स्विच करना बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आप डिसाइड कर सकते हो यार कि अगर आपको कुछ नहीं आता और इन सब चीज़ की जरूरत है जो मैंने गिनाए हैं यहाँ पे, इतने ही पॉइंट नहीं और भी पॉइंट हो सकते हैं, तो आप जावा से चूज करिए। अदरवाइज अगर आप टारगेट करो सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट कि आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही करना है सिर्फ, तो आप कोटलिन से एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हो। कोटलिन भी आप सीख सकते हो, डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। कोटलिन अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। कोटलिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं एंड थोड़ा सा कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जावा यार देखो, हम लोग ने जावा से स्टार्ट किया तो जावा आसान लगती है, कोटलिन भी आसान लगती है। कोटलिन ऐसा नहीं आसान है, बट मुझे लगता है कि अगर कोटलिन को पहले सीखता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी और इतना आसान नहीं होगा कि कोटलिन से आप जावा पे स्विच करो, ठीक है। डिफिकल्ट होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो समझ में आ गया कि आप क्या चूज करो, जावा चूज करो कि एंड्रॉइड चूज करो। बाकी ये चीज मैंने बता दिया कि कोटलिन और जावा में क्या अंतर है। कोटलिन जावा के प्रॉब्लम से सॉल्व करती है जेवीएम बेस्ड ही, स्पीड वगैरह ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि वो भी बाइट कोड में कन्वर्ट होती है, जावा भी बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एक चीज और है, अच्छा बाद में बात करूंगा। स्विच करते समय एक चीज अच्छा देख लो, जब आप स्विच करते हो जावा से एंड्रॉइड में, जावा से कोटलिन में, तो बहुत बार आपको टूल्स भी मिल जाते हैं, जैसे इंटेलिजेंट आइडिया, उसमें आप डायरेक्टली जावा के कोड को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ में एंड्रॉइड जो आप कोटलिन से डेवलप करोगे, कोटलिन की हेल्प से एंड्रॉइड डेवलपमेंट करोगे, वो कोटलिन इंटरपोर्टेबल है, जावा के कोड को भी यूज कर सकती है, ठीक है, कोटलिन के साथ चलेगी। तो ऐसा नहीं है, आपको जावा आनी चाहिए। हो सकता है कभी ऐसी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ जाए जिसमें जावा यूज करना आपको कोटलिन के अंदर, तो जावा ही नहीं है कि डायरेक्टली आप कोटलिन ही सीखे बेटर होगे तो क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने कोर्स की, व्हाट आई विल कवर। तो सबसे पहली चीज मैं बता देता हूँ कि जो मैंने एंड व्हाट आई विल कवर, व्हाट आई यूज कह देते हैं, व्हाट आई विल यूज फॉर एंड्रॉयड कोर्स। हम क्या यूज करेंगे एंड्रॉयड कोर्स के लिए। सबसे पहले ये क्लियर कर देंगे कि दोनों यूज करना इम्पॉसिबल है, कि पहले मैं एक कोर्स बनाऊँ जिसमें हम जावा से एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर लें, एक कोर्स बनाऊँ जिसमें हम कोटलिन से एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर लें, और ये बेवकूफ़ी भी है, ये एकदम बेवकूफ़ी है, इसको नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। देखिए क्या हमने क्या किया, हमने दिमाग में लगाया कि यार हम ऐसा करेंगे कि दोनों से आप काम कर सको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा दिमाग यही कि आई एम एक्चुअली अपलोडिंग कोटलिन क्रैश कोर्स। अब ये इसका नाम क्रैश कोर्स है, ये फुल कोर्स ही। जैसे मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर दी, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने वीडियो डाली है, 2 वीडियो डाल दी है, ठीक है। एक लंबी वीडियो डाली थी, मास्टर कोटलिन फॉर एंड्रॉयड, ये पार्ट 1 था, 3 घंटे की वीडियो थी, इसके अंदर ऑलमोस्ट बेसिक्स है। देन एक कोटलिन का और क्रैश कोर्स है जिसके अंदर फंक्शंस हैं, एंड फंक्शंस पूरा डिटेल में, लैम्डा सब कुछ है, और ऑपरेटर्स वगैरह है। अभी कल परसों में एक वीडियो और अपलोड होगी 3 घंटे की ऑलमोस्ट, उसके अंदर पूरा ऊप्स है। फिर एक और वीडियो अपलोड करेंगे, और ये सब एंड्रॉयड का ही पार्ट है अगर देखा जाए तो उसके अंदर पूरा कलेक्शंस या एडवांस चीजें अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आई एम एक्चुअली अपलोडिंग, इसको बंद कर दो यार, आई एम एक्चुअली अपलोडिंग गाइस कोटलिन क्रैश कोर्स। देन आई विल ऑल्सो अपलोड जावा क्रैश कोर्स, जितना जावा रिक्वायरमेंट है, जावा क्रैश कोर्स जितना जावा रिक्वायरमेंट है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। अब इसमें अगर आप ये हमारा क्रैश कोर्स सीख लेते हो, इफ यू विल, या अगर इसकी नॉलेज इस क्रैश कोर्स को देख लेते हो, तो आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर पाओगे बहुत आसानी से, ठीक है। तो इतना ऑलमोस्ट पढ़ ही लीजिएगा, मैं इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, एंड्रॉयड डेवलपमेंट वाली ही प्लेलिस्ट में इसका क्रैश कोर्स डाल दूंगा, जितने वीडियोस होंगे। और जावा का भी क्रैश कोर्स गाइस अगर आप कर लेते हो, जो मैं डालूंगा,
तब भी आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर पाओगे. सो आई एम एक्चुअली प्रिपेयरिंग यू फॉर बोथ जावा एंड कोटलिन. अगर आपको कोटलिन को यूज करना है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए तो वो भी यूज कर सको, अगर जावा यूज करना है तो वो भी यूज कर सको. बस समझ में. तो हम दोनों के क्रैश कोर्स डाल देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. जब हमारे दोनों क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे देन आई विल स्टार्ट एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स. इसीलिए ये प्लानिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग गया कि भाई हम क्या यूज करें और ऐसा कैसे करें, कौन सा दिमाग लगाएं कि आपको जावा से भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट आ जाए और कोटलिन से भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट आ जाए. तो हम देन आई विल स्टार्ट एंड्रॉइड डेवलपमेंट. हम तब स्टार्ट करेंगे एंड्रॉइड डेवलपमेंट और आई विल स्टार्ट फ्रॉम जावा. हम जावा को यूज करके एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखेंगे, जावा के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट अपना सीखेंगे. ठीक है, ठीक है. आई विल स्टार्ट यूजिंग जावा. अब आप कहोगे कि सर हम जावा को अगर करते हैं तो क्या, थोड़ा सा इसको ब्रिंक सेंड टू बैक कर देते हैं. ठीक है. तो अब आप लोग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे गाइस, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे. तो मैं क्या करता हूँ, सबका आंसर दे देता हूँ. ठीक है. अब आप लोग के दिमाग में गाइस आ रहा होगा कि अगर जावा से सर करा रहे हैं तो क्या कोटलिन का क्या होगा. तो मैं कहूँगा कि हम लोग अभी विल कवर, मैं कहूँगा कि हम जावा से यूज करके ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर करेंगे. एंड्रॉइड के बेसिक, एंड्रॉइड के कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. इवन आई विल ऑल्सो क्रिएट प्रोजेक्ट्स यूजिंग प्रोजेक्ट्स. 2-3 या 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे इंस्टाग्राम क्लोन, व्हाट्सएप क्लोन, या जो भी हम टू डू मैनेजर या जो भी हम लोग प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे वो हम यहाँ पे कवर करेंगे. ओके, चलो भाई बढ़िया रही. इवन हम लाइव डेटा वगैरह भी, कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे. लाइव डेटा वगैरह के जितने कॉन्सेप्ट होंगे कवर करेंगे. देन जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब एंड्रॉइड डेवलपमेंट ऑलमोस्ट फिनिश होने के एंड पे होगा, ऑलमोस्ट सारे बेसिक्स कवर कर लेंगे या सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे, विद प्रोजेक्ट भी कवर कर लेंगे जावा को यूज करके. देन मैं क्या करूँगा, एक प्रोजेक्ट आपको करा दूंगा कोटलिन से, एक प्रोजेक्ट. ठीक है. आई विल मेक या वी विल कवर, आई विल कवर वन प्रोजेक्ट विद कोटलिन. इससे ये चीज़ आपको हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली हमें कोटलिन को कैसे यूज़ करना है काम करने के लिए. तो एक ही प्रोजेक्ट आप करोगे, चाहे कोई भी कर लो, आप व्हाट्सएप क्लोन कर लो, इंस्टाग्राम क्लोन कर लो, कोई भी आप काम कर लो, एक ही प्रोजेक्ट को यूज़ करना है. बस एक ही प्रोजेक्ट आपको यूज़ करना है. एक ही प्रोजेक्ट में आप मास्टर हो जाओगे, क्योंकि आपने कोटलिन तो यहाँ से सीख ही रखी थी. यू हैव ऑलरेडी लर्न कोटलिन फ्रॉम दिस क्रैश कोर्स. यहाँ वही कोटलिन यहाँ पे यूज हो जाएगी. तो हमने कोर्स को ऐसा डिजाइन किया है कि आप जावा को भी यूज करो, कोटलिन को भी यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कोर्सेज मैंने दोनों सिखा देंगे. हम कोटलिन के भी वीडियोस डाल देंगे, जावा के वीडियोस डाल देंगे, एंड बाकी यहाँ पे करेंगे. कोर्स के अंदर क्या कंटेंट होगा, कोर्स के कंटेंट हम ऑलरेडी अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट रोड मैप के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. एंड्रॉयड डेवलपमेंट रोड मैप कहाँ पे है. ठीक है. सो लेट्स सी, हमने एक डाल रखा था एंड्रॉयड डेवलपमेंट रोड मैप, ये रहा. तो आपने प्यार इस पर बहुत ज़्यादा कम दिया, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आप यहाँ पे इसमें देख सकते हो कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, और कमेंट सेक्शन करना, कमेंट में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा. ठीक है. तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअली हम क्या यूज़ करने वाले. वी विल गो स्टार्ट फ्रॉम जावा. हम जावा से स्टार्ट करेंगे, एंड देन एंड्रॉइड के सारे कॉन्सेप्ट हम जावा से पढ़ेंगे, एंड देन हम लोग प्रोजेक्ट भी जावा से बनाएंगे. एंड देन जब 1-2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट बना लेंगे, उसके बाद हम लोग कोटलिन स्टार्ट करेंगे. कोटलिन से हम लोग प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. कोटलिन से प्रोजेक्ट बनाएंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा. चलो भाई, ये चीज़ हो गई. और कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. अब एक चीज़ और आती है कि सर कब से स्टार्ट करेंगे कोर्स. तो कोर्स जल्दी स्टार्ट होगा, थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ, जिससे कोर्स के कॉन्टेंट को बहुत मतलब टू द पॉइंट रखा जाए, कम वीडियोज़ में सारी चीज़ें कवर कर दी जाए, बेसिक्स भी कवर कर दिया जाए, प्रोजेक्ट्स भी कवर कर दिया जाए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पूरा हो, जिससे आप प्रोजेक्ट्स फर्स्ट डे से ही प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दें, एंड प्रोजेक्ट बनाते बनाते आप सारी चीज़ सीख जाएं. ठीक है. सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा. एंड अब ज़्यादा ये वीडियो लंबा नहीं करते हैं. जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस कोर्स से लेकर के आप सॉल्व करिए. और कोर्स में एनरोल करने के लिए बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है, सारी चीज़ें. एक चीज़ और बता दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इस बार आपको नोट्स भी दूँ. एक गिटहब रिपोजिटरी का लिंक दे दूंगा, उसमें सारी चीज़ें, सारी फाइल, सारे प्रोजेक्ट्स अपलोड होते रहेंगे. तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, बस आपका सपोर्ट चाहिए. और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया तो आप जाकर फॉलो करिए, लिंक आप नीचे प्रोवाइड कर दूंगा. साथ ही साथ में टेलीग्राम पे बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी हो रही है, ऑलमोस्ट 20,000 प्लस कोडर्स वहाँ पे जुड़ चुके हैं. तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. लर्न कोड दुर्गेश आपको सर्च करना. ओके, चलते भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियो. जल्दी से कोर्स आने वाला है, एंड बस आप ज्वाइन कर लीजिए. कमेंट करिए अपना नाम और आप कहाँ से हो, और बेसिक से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. तक के लिए ध्यान रखिए. जय हिंद, जय भारत, बाय बाय.